गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, ये जो चैनल है मेरा एंटरप्रेन्योरशिप पे, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, हालांकि इसका मैंने कोई अच्छा सा नामकरण अभी नहीं किया है। ये बिल्कुल एक्सटेम्पोर ही चल रहा है और विषय भी मैंने इतने सारे कवर किए हैं कि एक तरीके से इसको आप खिचड़ी चैनल बोल सकते हैं। लेकिन मेन जो फोकस है दैट रिलेट्स टू एम्प्लॉयमेंट। देखिए, जो इस चैनल पे मैं कोशिश करता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप का सही मायने में जो मतलब है कि देयर इज़ ऑलवेज ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ये सूत्र वाक्य है। और इसके आधार पे मैं कोशिश करता हूँ कि प्रोडक्ट्स बिल्कुल नए अवतरित किए जाएं। नए का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल स्क्रैच से बनाने का। जो चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध हैं उनका इस्तेमाल करते हुए कैसे हम एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर लें, ये थीम है। अब इस थीम के आधार पे, क्योंकि अगर बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग में हम उतरते हैं और तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट फैक्टर आएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग तो होगी ही। और मैं नए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के भी आपको इंट्रोड्यूस करूँगा इस चैनल पे कि व्हाट इज़ द न्यू प्रोडक्ट विच कैन बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम स्क्रैच। तो लेकिन जो एम्फेसिस है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार परक उद्योग कैसे इंट्रोड्यूस किए गए। जैसा कि मैंने कल सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे बात किया था, तो चूँकि एक ही टॉपिक को लगातार बोलने में आपको भी डाइजेस्ट करने में दिक्कत होगी, तो आज मैं एक ऐसा नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहा हूँ जो पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और इसमें मैन्युफैक्चरिंग की अच्छी खासी ज़रूरत पड़ेगी। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद लगाएं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल अराउंड द कंट्री और कहीं से भी इसके कंपोनेंट्स बना के असेंबल किए जा सकते हैं। दोस्तों, आई एम लकी टू बी बॉर्न इन ए विलेज इन ए पीजेंट्स फैमिली। और बचपन मेरा काफ़ी सादगी और अभाव में गुजरा और उसी का परिणाम ये है कि मेरा दिमाग तभी से खोजी हो गया, हाउ टू फाइंड न्यू थिंग्स। जैसे मैं आपको बताऊं कि बचपन में एक छोटा सा मैंने कुकर बनाया था। कुकर का मतलब कि ओपन पैन बॉयलिंग ही थी उसमें, क्योंकि उस समय प्रेशर कुकर्स नहीं आए थे। तो ओपन पैन बॉयलिंग के लिए मैंने एक ऐसी अंगीठी बनाई जिसमें स्मोक नहीं होता था और जो कुकिंग पैन होता था उसके चारों तरफ एक सर्कुलर इनक्लोजर बना दिया, जिससे कि जो फ्लेम्स होती थी वो फ्लेम्स जो है बर्तन के किनारे से निकलती थी, तो काफ़ी अच्छा खासा हीट यूटिलाइज होता था। ये मैंने किया था 10-12 साल की उम्र में, क्योंकि मैं देखता था कि माँ मेरी जब खाना पकाती थी तो बहुत सारा धुआं निकलता था, तो लकड़ी की आग में या उपले की आग में। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा टॉय टाइप का छोटा वेरी स्मॉल कुकर बनाया, ट्राई भी किया, उसको मिट्टी से बनाया था मैंने। तो आज मैं, चूँकि मेरा अनुभव एटॉमिक एनर्जी का, फिर शुगर इंडस्ट्री का और इसके बाद में सरकारी तमाम क्षेत्रों में काम करने के बाद, जो मैं ये देखता हूँ कि जो किसी ने बना दिया हम उसका कंज्यूमर बन जा रहे हैं। हम नए सिरे से ये नहीं सोचते हैं कि हमारा भलाई किस में है, बुराई किस में है। तो आज का मेरा फोकस है प्रेशर कुकर। ये जो हमारा प्रेशर कुकर, देखिए, जो ओपन पैन बॉयलिंग से हम खाना पकाते थे उसमें क्या था कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो टेम्परेचर बनता है बॉयलिंग का, दैट इज़ अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जैसे ही आप प्रेशर कुकर में उसको बंद कर देते हैं तो जो स्टीम बनती है वहाँ पे प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आसपास हो जाता है। तो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में टेम्परेचर बढ़ के 100 की बजाय 125 हो जाता है। अब देखिए, जो हमारी फूड वैल्यू है
वो ये तो आप समझते हैं कि जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, तो वो सारे टेम्परेचर सेंसिटिव हैं। अगर उनको आपने रोस्ट कर दिया तो सारे विटामिन्स आपके नष्ट हो जाएंगे। इस पर किसी ने सोचा नहीं। अच्छा, चूंकि मैं न्यूक्लियर के बाद शुगर में आया, तो शुगर में एक चीज़ सीखने को मिली कि गन्ने से चीनी निकालने के लिए हम गन्ने के जूस को वैक्यूम में बॉयल करते हैं। वैक्यूम बॉयलिंग का कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल कि लो प्रेशर पे ही बॉयलिंग हो जाती है, यानी कि कम टेम्परेचर पे। कम टेम्परेचर इसलिए रखना होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो चीनी जल के कार्बन हो जाएगी। पहले जो गांव में गुड़ बनता है उसमें ओपन पैन बॉयलिंग से ही बनता है, और उसमें काफ़ी सारा आप देखते होंगे कि कढ़ाई में जब गुड़ पकता था तो किनारे काला काला हो जाता था, वो कार्बन हो जाती थी शुगर। तो उससे बचने के लिए शुगर इंडस्ट्री अडॉप्टेड वैक्यूम बॉयलिंग, वैक्यूम पैंस। वैक्यूम बॉयलिंग का फ़ायदा ये हुआ कि कम टेम्परेचर पे इवापोरेशन हो गया, बॉयलिंग हो गई, और अच्छी खासी शुगर हमारी नष्ट होने से बच गई। तो ये तो शुगर बचाने का तरीका था। इसी तरह से अगर हम जो प्रेशर कुकर्स बना रहे हैं, अगर उसको भी किसी तरह से हम वैक्यूम बॉयलिंग कर पाए तो शायद हमारे विटामिन मिनरल सब सुरक्षित हो जाएंगे। यानी कि ज़रूरत क्या है कि जो हमारा प्रेशर कुकर है, हाउ कैन वी मेक इट ए वैक्यूम प्रेशर कुकर, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर से कम पे भी हम इसको बॉयल करें, या 1 एटमॉस्फेयर से थोड़ा ज़्यादा पे करें तो 100 कम पे ही करना पड़ेगा। कम पे करेंगे तो 100 डिग्री से नीचे ही मे बी कि 60-70 डिग्री पे बॉयलिंग हो जाएगी, और हमारे सारे विटामिन मिनरल सुरक्षित रह जाएंगे और हमारी फूड वैल्यू बढ़ जाएगी। शायद इसका जीता जागता उदाहरण सोलर कुकर भी है, क्योंकि सोलर कुकर में टेम्परेचर 100 से नीचे ही रहता है। दोस्तों, इस प्रोडक्ट पे हमको रिसर्च करके और किस तरह से हम एक वैक्यूम प्रेशर कुकर बना पाएँ, इस पे सोचने की आवश्यकता है। धन्यवाद।